थाईलैंड जा रहे हैं तो इन 21 चीजों की टू डू लिस्ट जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए थाईलैंड की टॉप 21 एक्टिविटीज जिनके अनुभव के साथ ही आपकी थाईलैंड की टूर पूरी हो सकती है। थाईलैंड अपने सुंदर बीचेस, बड़े मार्केट्स और अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उसके साथ साथ यहाँ की नाइट लाइफ, स्पा, सी फूड जैसी चीजों के लिए भी ये जाना जाता है। अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये 21 चीजें ना भूलें और जल्दी से इस वीडियो को सेव भी कर लें। थाईलैंड टूर की शुरुआत कीजिए बैंकॉक शहर से। ये थाईलैंड की राजधानी है और यहाँ पर एक ही छत के नीचे यहाँ की पूरी संस्कृति का अनुभव ले सकते हैं। बैंकॉक घूमने का सबसे अच्छा वक्त है नवंबर से फरवरी तक, क्योंकि इस समय यहाँ थोड़ी सी ठंडक रहती है और मौसम सुहाना हो जाता है। थाईलैंड में आते ही सबसे पहले नजर आता है यहाँ का स्ट्रीट फूड। हर सड़क, हर कॉर्नर पर छोटे छोटे ठेलों में सी फूड, ग्रिल्ड मीट, पैनकेक्स, सोमताम, साटे, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये सारा खाना आपको बहुत पसंद आएगा। बस ध्यान रहे कि आप साफ और हाइजीनिक स्टॉल पर ही खा रहे हैं। स्ट्रीट फूड के लिए बेस्ट है चाइना टाउन बैंकॉक में, जहाँ आप चाओ फ्राया रिवर एक्सप्रेस लेकर पहुंच सकते हैं। इसके नजदीक है खाओ सान स्ट्रीट, जहाँ इंडियन, इटालियन, जापानीज और फ्यूजन खाना मिलता है। यहाँ के मॉल्स के बाहर आपको ऐसे ठेले मिल जाएंगे। इन स्ट्रीट फूड जॉइंट्स में एक चीज हर जगह नजर आएगी, वो है ये कोकोनट आइसक्रीम। इसमें नीचे नारियल की मलाई रहती है, ऊपर से आइसक्रीम और आपकी चॉइस की टॉपिंग्स भी डालते हैं। ये डिश लोकल्स और टूरिस्ट दोनों में फेमस है और आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके जैसे और भी फलों वाले डिजर्ट्स यहाँ मिलते हैं। इसके साथ साथ ताज़ा लेमनेड, नारियल पानी, डूरियन बुफे जैसे कुछ रिफ्रेशिंग ऑप्शंस भी है यहाँ। और जो सी फूड और मीट नहीं खाना चाहते वो ऐसे फ्रूटी डिजर्ट्स खाकर लोकल स्वाद का मजा ले सकते हैं। थाईलैंड में ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें से कई सारे प्योर वेजिटेरियन भी है, खासकर कि बैंकॉक एरिया में। यहाँ पर एक सुखमविट एरिया है जहाँ पर आपको मिलेगा ये गोविंदास इटालियन रेस्टोरेंट। ये ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट है और फिर भी ये वेजिटेरियन और वीगन चीजें सर्व करते हैं। इनके पास पिज्जा, रेवियोली, रिजोटो, पानाकोता, सैलेड जैसे सभी इटालियन डिशेस हैं और इनमें से कई डिशेस वीगन भी हैं, यानी कि बिना दूध वाली चीज से बनती है। यहाँ पर खाने की कीमत 800 से 1000 बाट की है। खाने के लिए एक और वीगन जगह है ब्रोकोली रेवोल्यूशन। इसके थाईलैंड में कई सारे चेन्स है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छी कैफे है और इनका सैलेड और डिजर्ट डिस्प्ले कितना सुंदर है। यहाँ सूप्स, करीज, राइस, एपेटाइजर्स, मफिन्स, सोरबे, ये सब है। यहाँ खाना खाने की कीमत 700 से 800 बाट है। अगर आप इन सब से ज्यादा इंडियन खाना पसंद करते हैं तो आपको कई सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगी। बैंकॉक में आपको मिलेगी खाना खजाना, सरस। यहाँ पर आपको थालियों से लेकर आला कार्ट सभी डिशेस मिलती हैं। मिक्स वेज सब्जी, पनीर सब्जी, रोटी, पापड़, चावल, दाल, ये सब आपको इस थाली में मिल सकता है और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये रहा डोसा किंग। यहाँ पर पेपर डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम और भी कई साउथ इंडियन डिशेस आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल स्वाद चखना चाहते हैं लेकिन सड़क पर नहीं खाना चाहते तो आप मॉल्स के फूड कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सी शॉपिंग के साथ साथ लोकल रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स भी मिल जाएंगी। थाईलैंड की दुनिया में सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स होते हैं, खासकर कि बैंकॉक में। छोटे छोटे बाजारों से लेकर 40,000 स्क्वायर मीटर बड़े शॉपिंग मॉल्स बैंकॉक में है और इन सभी में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर सब कुछ मिल जाता है। यह है बैंकॉक का मशहूर MBK मॉल। यहाँ 2000 से भी ज्यादा दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं और इस मॉल में बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स आपको ऑफर और डिस्काउंट पर दिख जाएंगे। एक और पैसा वसूल मॉल है प्लैटिनियम मॉल। ये यहाँ का होलसेल मॉल है और ये एक्चुअली थाईलैंड का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यहाँ पर प्रिंटेड टी शर्ट्स, गहने, होम डेकोर, सुवेनियर्स जैसी चीजें 200-250 बाट में मिल जाती हैं और जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदें उतना ज्यादा डिस्काउंट भी मिलता है। थोड़े हाई एंड और बढ़िया ब्रांड्स के लिए है एशियाटिक रिवर फ्रंट बैंकॉक में। इसके नाम की तरह ही ये नदी किनारे बसा है और यहाँ पर सभी मार्केट से अलग और अनोखी चीजें मिलती हैं। इनमें बहुत सी चीजें लोकल और हैंडमेड भी हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा मॉल है टर्मिनल 21 और इस मॉल में हर फ्लोर पर एक अलग थीम भी नजर आती है। इन सभी
सभी मॉल्स में खरीदारी करते वक्त बजट का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये इतने बड़े हैं और यहाँ इतनी वैरायटी है कि हम आसानी से भटक सकते हैं। अब मॉल से भी कम कीमत में शॉपिंग करनी है तो यहाँ बहुत से स्ट्रीट मार्केट्स भी हैं। इसके लिए बेस्ट है चाटुचाक मार्केट। ये इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ घूमने के लिए नक्शे का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ कपड़े, मेकअप, एंटीक्स, स्ट्रीट फूड, होम डेकोर, इन सब के अलग अलग सेक्शंस है और 200-300 बाट की कीमत में चीजें मिल जाती हैं। एक और बाजार है प्रतुनम मार्केट। ये सिर्फ कपड़ों का मार्केट है, लेकिन इसकी भी साइज देखकर आप चौंक जाएंगे। इतने बड़े मार्केट में फैशन वेयर, कैजुअल वेयर, नाइट सूट से लेकर शादी के कपड़े, फैंसी ड्रेसेस, सब कुछ मिलता है। इन बाजारों में खरीदारी करने से पहले क्वालिटी जरूर चेक कर लें और हो सकता है जितना उतना बार्गेन करें। ये शॉपिंग मॉल्स और खाना इस शहर की जान है, लेकिन इस शहर की असली पहचान के लिए इसका इतिहास और संस्कृति जानना जरूरी है। उसके लिए यहाँ के मंदिर घूम सकते हैं। यहाँ कई बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं और इनमें से कई 17वें शतक में बनाए गए थे। कई मंदिरों में आपको हिंदू धर्म की भी छाप नजर आएगी, जैसे कि ये है वाट अरुण। इसका नाम अरुण देव से जुड़ा है, यानी सूर्य देव, और उस वजह से इसे टेम्पल ऑफ द डॉन भी कहा जाता है। यहाँ पर 100 बाट एंट्री फी है और बहुत चढ़ना पड़ता है। टेम्पल ऑफ द डॉन होते हुए भी शाम में ये और भी सुंदर दिखता है। वाट अरुण के पास एक और प्राचीन मंदिर है, यहाँ आप फेरी लेकर आ सकते हैं। ये है वाट फो। इसके लिए 200 बाट एंट्री फी है और अंदर ये रिक्लाइनिंग बुद्धा यानी निर्वाणा के अवतार में बुद्धा की बड़ी मूर्ति है। बुद्धा का एक और अनोखा अवतार देखने के लिए आप ग्रैंड पैलेस जा सकते हैं। यहाँ एमरल्ड बुद्धा है। यहाँ थाईलैंड का शाही दरबार और कई अलग अलग मंदिर भी हैं। यहाँ पर आपको थाई के साथ साथ भारतीय, कैम्बोडियन और यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने मिलेगा। यहाँ की दीवारों पर पुराने थाई स्टाइल के म्यूरल्स हैं और उनमें रामायण की कथा बताई गई है। यहाँ पर भी 500 बाट एंट्री फी है। इनके अलावा भी यहाँ टाइगर केव, व्हाइट टेम्पल, सिरिंदोन वरम फू फ्राओ जैसे पुरातन मंदिर है। ध्यान रहे इन मंदिरों में भी ड्रेस कोड हो सकता है, तो जैकेट वगैरह पास में रखे या फिर कपड़े रेंट पर लेने पड़ते हैं। मंदिर बहुत ही बड़े हैं तो बहुत चलना पड़ता है, तो अच्छे जूते भी पहने। थाईलैंड की प्राचीन और नई इमारतों से बनी है ये थाईलैंड की सुंदर सी स्काईलाइन, और इसे देखने आप यहाँ के रूफटॉप बार्स पर जा सकते हैं। 137 पिलर्स, वनीला स्काई, ऑक्टेव रूफटॉप बार जैसे और भी कितने बार्स हैं यहाँ, जहाँ से बैंकॉक के 360 डिग्रीज का नजारा आपको दिखता है। लेकिन ऐसे बार्स में खाने की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है, करीब 800 बाट्स पर डिश हो जाता है, तो आपको महंगा भी पड़ सकता है। पर इसका भी एक सोल्यूशन है, वो रहा होटल्स की चॉइस। थाईलैंड में वैसे तो कई होटल्स हैं जहां से ये शानदार स्काईलाइन नजर आती है। इनमें एक है बायोक स्काई, यहाँ का सबसे ऊंचा होटल, और उसके अलावा है मर्क्योर होटल, स्काई व्यू होटल और शेरेटन। इन तीनों के रूम से व्यू काफी अच्छा है। होटल रूम और व्यू के हिसाब से इनमें रहने के चार्जेस 5000 रुपए से 12000 तक हो जाते हैं। थाईलैंड में भी प्राचीन चिकित्सा और ट्रीटमेंट्स है। उनमें से एक है यहाँ का थाई मसाज। इनकी टेक्निक बहुत ही अलग है और मसाज के बाद तुरंत राहत महसूस होती है। इनमें फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हर्बल मसाज जैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन्हें चुनते वक्त साफ सुथरा और मिड रेंज ऑप्शन ही चुने। थाईलैंड में हर टूरिस्ट एक ना एक बार तो टुक टुक में बैठता ही है, लेकिन इनमें कोई मीटर नहीं है, मुंह बोली कीमत देनी पड़ती है और कई बार इनमें कुछ स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है थाईलैंड की स्काई ट्रेन और चाओ फ्राया रिवर एक्सप्रेस। इनसे ट्रैफिक में भी नहीं फंसते और 20-25 बाट में सफर पूरा हो जाता है। अब आते हैं थाईलैंड की नैसर्गिक सुंदरता पर। थाईलैंड का लोकेशन दक्षिण एशिया में है और वहाँ का वातावरण थोड़ा सा गर्म, ह्यूमिड है, मुंबई के क्लाइमेट जैसा। ऐसे क्लाइमेट में घूमने के लिए बेस्ट जगह है यहाँ के बीचेस। इनमें वो सुंदर टर्कोइज ब्लू कलर का पानी होता है और बहुत ही साफ सुथरे किनारे रहते हैं। हर चौपाटी पर आपको खाना और वाटर स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। बैंकॉक शहर में बीचेस नहीं है कि उनको देखने के लिए आप क्राबी या फिर फुकेत या फिर पटाया जा सकते हैं। पटाया मानो बैंकॉक का थोड़ा छोटा वर्जन है, लेकिन वहाँ भी सेम मजा है, लेकिन इस बीच व्यू के साथ। यहाँ पर शॉपिंग के लिए टर्मिनल 21 मॉल है, वॉकिंग स्ट्रीट है जो यहाँ की नाइट लाइफ के लिए फेमस है। पटाया से फेरी लेकर को लार्न आइलैंड भी जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत से वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं और इसी सी साइड को एंजॉय करने का एक और तरीका है पटाया का ये अनोखा होटल। ये है A1 रॉयल क्रूज होटल। इसका आकार और पूरी बनावट एक क्रूज शिप जैसा है और यहाँ आपको पूरी क्रूज में ठहरने वाली फीलिंग आ जाती है, लेकिन बिना एक्चुअली क्रूज किए। देखा जाए
जाए तो ये एक्चुअल क्रूज से सस्ता है और जिन्हें मोशन सिकनेस है ना या पानी से डर लगता है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सी फूड और नॉन वेज का बहुत बड़ा सा बुफे है और इस पूरे बुफे में थोड़े से वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर नाइट चार्जेस है 7 से 8,000 रुपए। थाईलैंड का एक और प्रसिद्ध शहर है फुकेत। ये थाईलैंड के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है। यहाँ पर ज्यादातर लोग बीचेस और नेचर देखने आते हैं। बिग बुद्धा स्टैच्यू, राचायाय आइलैंड, एलिफेंट सैंक्चुरीज, फ्रीडम बीच, ओल्ड फुकेट टाउन, ये सभी यहाँ की मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। पटाया और फुकेत के खूबसूरत समुद्र तटों के अलावा आप चियांग माई और अयोध्या जैसे शहरों में पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों का भी दौरा कर सकते हैं। अयोध्या का नाम राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ा है और इसकी तरह ही थाईलैंड की कई चीजों में रामायण और हिंदू पौराणिक कथा और कहानियां नजर आती हैं। थाईलैंड बहुत ही बड़ा और विस्तारित देश है और हाल ही में उन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इंडियंस के लिए फ्री वीजा दर्ज किया है। तो अगर अगले साल में मई 2024 तक अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो थाईलैंड को जरूर अपने ध्यान में रखें ताकि आपको वीजा के कोई चार्जेस ना भरने पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।